सुना आपने। यहाँ ज्यादातर समय तक आजकल बिजली चली जा रही है और जब देखो तब अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। बात चास नगर निगम और चास प्रखंड की हो रही है, जहाँ बिजली की आंख मिचौली से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि डिबरी लेकर चास की सड़कों में उतरने को बाध्य हो चुके हैं। जरा देखिए इन युवाओं को, जो जोरदार आंधी और बरसात के बावजूद अगर ये डिबरी जलाकर आंदोलन में उतरने को विवश हुए हैं, तो उसकी एकमात्र वजह चास की लचर बिजली व्यवस्था है। ये सभी युवा यूथ कांग्रेस और युवा लायन फोर्स से जुड़े हुए हैं, जिनकी अगुवाई बोकारो विधानसभा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष युवा लायन फोर्स के केंद्रीय अध्यक्ष देव शर्मा कर रहे हैं। और बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो, और बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो। चास की मगज मारने वाली बिजली व्यवस्था से देव शर्मा और उनकी पूरी टीम इस कदर विवश हो चुके हैं कि हाथों में डिबरी लेकर इन्हें बिजली व्यवस्था के खिलाफ सड़क पर उतरना पड़ा है। यूथ कांग्रेस और युवा लायन फोर्स का यह डिबरी जुलूस चास नगर निगम क्षेत्र के ITI मोड़ से शुरू हुई, जो यहां से चास के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर राज्य सरकार को बिजली की समस्या से वाकिफ कराने का प्रयास करती दिखी। और बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो, और बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो। युवाओं के हाथों की ये डिबरियां ये बताने के लिए काफी है कि चास में बिजली के क्या हालात हैं। डिबरी जुलूस के जरिए यूथ कांग्रेस के नेता से युवा लायन फोर्स के केंद्रीय अध्यक्ष देव शर्मा ने सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करते हुए कहा कि एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी ने देश को विकास से जोड़ने का काम किया, गांव-गांव बिजली पहुंचाकर रोशनी फैलाने का काम किया, वहीं भाजपा सरकार उससे मेंटेन रखना तो दूर पूरे देश को अंधेरे में धकेलने का काम कर रही है, और जिसका उदाहरण चास की बदहाल बिजली व्यवस्था है, जिसके खिलाफ लोग और वे विवश होकर डिबरी जुलूस निकालने को विवश हो चुके हैं। बोकारो के जो बिजली विभाग के पदाधिकारीगण हैं, चास बोकारो की जो बिजली की ज्वलन समस्या है, 24 घंटे मात्र 2 से 3 घंटे बिजली रहती है, बाकी टाइम हमेशा बिजली गुम रहती है। लेकिन हमारे विधायक, सांसद, मेयर किसी को कोई हमसे लेना देना नहीं है, आम जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं है। आज बिजली के अभाव में हमारे गरीब परिवार के छात्र पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे हैं, गांव में लोग त्राही कर रहे हैं, शहर में लोग प्यासे मर रहे हैं, लेकिन हमारे नेताओं को आम जनता से कोई लेना नहीं है। वो तो सिर्फ चुनाव के समय पैसे के दम पर, जात पात के दम पर, बारी भित्री के दम पर करके चुनाव मैदान पर आते हैं। लेकिन युवा कांग्रेस और युवा लायन फोर्स ऐसा हरगिज होने नहीं देगी। वो चास बोकारो की जनता को जनता के लिए हर संभव पूरा करेगी। ये बोकारो के जो हमारे विधायक हैं, माननीय विधायक हैं, ये विधायक महोदय ये सिर्फ लॉटरी विधायक हैं। ये मोदी के नाम पर लॉटरी पर उठ के आ गए हैं। ये धरातल पर उन्होंने कोई आज तक काम नहीं किया है। और हमारे जो सांसद महोदय हैं, वो तो है, वो उनका आज तक धनबाद लोकसभा के 80% लोग उन्हें पहचानते नहीं हैं। वो सिर्फ उद्घाटन खाते हैं और पान खा के मस्त रहते हैं। और हमारे सांसद महोदय, हमारे मेयर साहब का तो बोलना ही बेकार है। ये तो खुद को अपने आप को सुप्रीम कोर्ट का जज समझते हैं। ये सबको इनका बस चले तो सबको सजाए मौत फांसी दे दे, इन्हें कानून का कोई डर नहीं है। लेकिन युवा कांग्रेस होने नहीं देगी। हम युवा कांग्रेस बोकारो अध्यक्ष होने के नाते आज हम ये डिबिया जुलूस निकाल करके ये संदेश देना चाहते हैं कि ये भाजपा सरकार हमें, भारत की जनता को, हम हिंदुस्तानियों को, हम बोकारो वासियों को दोबारा डिबरी युग में ला दिया है। जहां हमारे कांग्रेस पार्टी ने कंप्यूटर दिया, मोबाइल दिया, कांग्रेस युग में लोग आसमान तक पहुंचे, चांद तक पहुंचे, और ये भाजपा सरकार हमें फिर से डिबिया के युग में ला रही है। यही अंतर देखिए। आज हम इस डिबिया जुलूस के माध्यम से शांति प्रतीक के तौर पर हम डिबिया जुलूस निकाले हैं। अगर 10 दिन के अंदर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में 18 से 20 घंटा लाइन नहीं रहा, बिजली कनेक्शन नहीं आई, तो मैं माटी का बेटा होने के नाते, बोकारो का एक अध्यक्ष होने के नाते, एक आम जनता होने के नाते, तमाम
बोकारो वासियों के तरफ से ये घोषणा करता हूँ कि 10 दिन के बाद 11वां दिन में मैं गारगा पुल और ITI मोड़ और चौधारी मोड़ को पूरी तरह से बंद कर दूंगा, जिसकी सारी जवाबदारी झारखंड सरकार की होगी, हमारे विधायक सांसद मेयर